जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाभ हानि का रिवीजन सेकेंड पार्ट लाया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरह प्रश्न अब आपका चुटकियों बनेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है सो देखिए, इस 96 को ऐसे दो भागों में बांटना है आपको कि अंतर 10 आ जाए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16×96। और अगर हम इसका अंतर देखते हैं तो 10 आ रहा है ना दोस्तों, अंतर 10 है ना। तो जब भी लाभ हो तो इसको अंतर करने पर 10 आना चाहिए और इसमें जो छोटी संख्या रहे उसमें 0 लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए बी नंबर में इसका आंसर 60। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, जब भी इस तरह का पूछे कि किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करने बोले, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका 2 भाग कर दीजिए और ऐसा 2 भाग कीजिए, लाभ हो तो माइनस करने पे 10 आना चाहिए, घटाने पे 10 आना चाहिए। तो 16×96 और छोटा अंक जो आएगा उसमें आपको 0 बैठा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। ये देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है आपका। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वहां तो जोड़ना था, ठीक है। जब लाभ हो रहा था तो घटाना होता है, अब हानि होता है तो जोड़ना पड़ता है। देखिए कैसे बनेगा सो। इस तरह का एग्जाम में जो भी मैं प्रश्न लाया दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 को 2 भागों में ऐसा बांटिए, 7 या 21 हो सकता है। तो 7 या 21 और इसको जोड़ने पर जब भी हानि बोले, कहाँ लिखा हुआ हानि बोले, ठीक है, जब भी हानि बोले तो जोड़ने पर जो है 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए और लाभ बोले तो घटाने पर 10 आना चाहिए। बस इसका इतना ही ट्रिक है दोस्तों। किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की, एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बस यही पूछ रहा है। तो 21 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए और लाभ जहां होगा वहां पर घटाना पड़ता है। यहाँ पर जो है सो घटाने पर 10 आना चाहिए और जहां हानि होता है वहां पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए। अब उसमें तो है कि छोटा अंक आंसर होता था, लाभ होता था। इसमें कि दोनों होगा दोस्तों, दोनों में 0 आप बैठाइए, ठीक है, दोनों में 0 बैठाइए तो 70 या 30 दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हम धीरे धीरे समझा रहे हैं दोस्तों, एकदम स्लो चल रहे हैं आप लोग को, कि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लें,
जो भी बातचीत होगी, कुछ वैसा प्रॉब्लम भी होगा तो वहाँ पर सारा सलूशन होगा दोस्तों। ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए आप अच्छे से वीडियो देखिए और नोट करते जाइए दोस्तों। बोल रहा है दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। अब आप लोग सभी जानते हैं 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन वो कम बाट का प्रयोग करके 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? लाभ होगा। शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरा शॉर्ट कर दे रहे हैं हम। 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम दे रहा है, तो लाभ होगा ना दोस्तों। तो 1000 माइनस 960 तो कितना हो गया? 40 ग्राम लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो पूछ रहा है हाँ कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत मैं बार बार बताता हूं आप लोग को, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, बस यही तो होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है? तो 40 ग्राम, तो 40 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। तो क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? तो 960 हो जाएगा। ठीक है, वो तो बोल रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो चोरी कर लेता है और 960 ग्राम देता है, तो क्रय मूल्य तो ही ना हुआ, वो तो फायदा में चला जाएगा। ठीक है, वो लाभ में चला जाएगा, 40 ग्राम वही लाभ आ गया, तो क्रय मूल्य कौन हो गया? तो ये 960 हो गया। यानी जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होगा। तो 1000 ग्राम कह करके वो 960 ग्राम दे रहा है, इसलिए क्रय मूल्य 960 ग्राम होगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 0 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, अब काटिए 4 छक्के 24 और 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार में। अब इसको जो है 25 बटा 6 आ गया, और इसको जब भागा देंगे तो 4.1/6% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा, 4.1/6% हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 1 किलोग्राम कह करके 960 ग्राम दे रहा है, तो उसका क्रय मूल्य ही ना हो जाएगा। 40 ग्राम जो है वो तो फायदा ले रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर यहाँ हम लिख दिए हैं, और लाभ परसेंट यहाँ 40 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तक क्रय मूल्य हो गया 960। बस इसी को आपको केयर करना है, इसको आप लोग केयर कर लिए तो आपका परीक्षा में ये बन जाएगा, और चुटकियों बनेगा दोस्तों इस तरह का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 1 मिनट, थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न कह रहा है आपका, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा? एकदम सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसको, ये कैसे बनेगा? 10% घोटाला खरीदते समय और 10% घोटाला बेचते समय। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। जब भी कोई काम होता है, लाभ या हानि होता है, तो 100% पर होता है, बस इतना जानते हैं। एक फार्मूला लिख देते हैं, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस वाई बटा 100। अब इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 गुने 100 में घोटाला हो गया तो ये
ये भी 110 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 100। अब काटिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 11 करें 121 होता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य 100 था, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर सीधे घटा दीजिए 121 में 100, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जितना शॉर्ट में बनाइए दोस्तों, वहाँ थोड़ी है कि मैट्रिक का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि आपको पूरा डिटेल में लिखना है, जितना शॉर्ट लिखिए आप लोग। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई। इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें दोस्तों, ताकि सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को फायदा हो। चलिए अब देखिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। एक मिनट दोस्तों, बोलता है दुकानदार जो 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तौलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा एग्जाम मैथ है दोस्तों। क्रय मूल्य मान लीजिए आप 1000 ग्राम है। ठीक है, अब 10% लाभ और 20% कम तौलता है। ठीक है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, तो क्या है कि यहां लिख दीजिए विक्रय मूल्य और यहां लिखिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो 10% लाभ होता है 1000 में, तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, और 20% कम तौलता है, तो 1000 का जब 20% निकालिएगा ना आप लोग, 20% कितना आएगा देखिए, तो ये और 20 25 100 और 5 से काटिए, 20 25 100 0 0, सॉरी इस तरह नहीं आएगा दोस्तों, एक मिनट, ये तो यूं ही आ जाएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सा लैपटॉप का स्क्रीन देखते देखते थोड़ा सा आँख भी ये होने लगता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, तो 1000 का 20% कम तोलता है, तो वो 200 ग्राम हो जाएगा कम, यानी 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य है 1000 और क्रय मूल्य है 800, तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना हो जाएगा, तो 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, ये तो आप आद हो गया होगा, लेकिन जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमारा कितना हुआ, तो 300 ग्राम गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कितना है 800 ग्राम। अब काटिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में, अब कितना आ जाएगा 75 बटा 2, यानी 37.1 बटा 2%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को देखता हूँ। छठा प्रश्न क्या रहा है आपका, देखिए एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, बताइए उसे कितने % का लाभ होता है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसके पहले मैं बताया था सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये तो है रिवाइज का है, प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों का। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर है 1 किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है,
अब बोला एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ जो है विक्रय मूल्य 1000 ग्राम हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 950 ग्राम हो जाएगा, 950 ग्राम। तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य हमारा जो है सो 1000 है, बोलता है कि 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम दे रहे हैं, यानी 1 किलोग्राम दे रहे हैं और देता है 950 ग्राम। ठीक है, तो उसका तो क्रय मूल्य ही ना हुआ दोस्तों, क्योंकि वो जिस मूल्य पर बेचे, यहाँ तो फायदा ले रहा है वो, तो इसका फायदा कितना, लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब लाभ परसेंट पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां लिखते हैं लाभ परसेंट बराबर लाभ हमारा 50 ग्राम हुआ गुने 100 और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ लिखे, जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। ठीक है, तो वो तौल के कितना दे रहा है, तो 950 ग्राम दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य 950 ग्राम हो गया। अब इसको काटिए, ये कटा ये कटा और 5 से 95 काटिएगा तो 19 बचे 95 हो जाएगा। अब हमारा आ गया 100 बटा 19 और इसको जब डिवाइड कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 19 बचे 95 पूर्णांक 5 बटा 19। ठीक है, कितना आएगा, 19 बचे 95 100, 5 पूर्णांक 5 बटा 19%। इसका लाभ परसेंट कितना है, ये नंबर में होगा 5 पूर्णांक 5 बटा 19। चलिए, बस इस तरह का प्रश्न में है, बस इसको याद रखिए ट्रिक को कि जितनी वस्तु, 1 मिनट इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आवे। ठीक है, इस तरह प्रश्न बस इतना ही आप रखिए कि जितनी वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। ठीक है, तो वो तौल के दे रहा है 950 ग्राम, बोलता है 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो देता है 950 ग्राम। तो कि जितनी वस्तु तौली जाए तो तौल के दे रहा है 950 ग्राम, तो क्रय मूल्य हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको 1000 मत कीजिएगा, 1000 कीजिएगा आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न कर रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जितना मैं प्रश्न लाया हूं, रिवीजन जो करवा रहा हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से नोट करते जाइए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 25% बढ़ गया चावल का दाम, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो 400 रुपया में 10 केजी चावल, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो अगर हम 400 में 10 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा, ये कितना आया, तो 40 रुपये प्रति केजी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि 1 किलो का भाव हमारा निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल का मिलता है, चावल का नया भाव। अब 25% बढ़ गया, ठीक है, तो कितना बढ़ा, 40 रुपया में, तो 40 रुपया का 25%। ठीक है, बस इतना ही आपको निकालना है, 40 गुने 25 बटा परसेंटेज में तो बटा में 100। अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 और 4 दहिए 40। ठीक है, तो नया भाव क्या आ जाएगा, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार और मैं बताता हूँ आप लोग को, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव। अब क्या है कि 400 रुपया में 10 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपया,
और 40 रुपया का 25% बढ़ गया तो 40 रुपया का 25% निकाल देंगे तो 10 रुपया आया। यही नया भाव हो जाएगा आपका। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 रुपया ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा नोट कीजिए, बहुत ही फायदा होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अब तो बोल दिया आपको कि पुराना भाव ज्ञात कीजिए। उस समय तो नया भाव था, अब बोल रहा है पुराना भाव। तो देखिए क्या करना है। 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। तो 440 रुपया में 2 केजी मैदा, तो 1 केजी मैदा, 1 केजी मैदा का करे मूल्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 440 बटा 2, इसको काटिए तो 220 रुपया, ठीक है। 1 केजी मैदा का करे मूल्य कितना आ गया? तो 220 रुपया आ गया। अब बोला 10% महंगा हो गया। क्या हो गया? तो 10% महंगा हो गया। ओ सॉरी, 240 है दोस्तों, हाँ 220, ठीक है, ठीक है। तो 220 रुपया का आप निकाल दीजिए कितना? तो 10% निकाल दीजिए। 220 रुपया का 10%, तो 220 गुने 10 बटा 100, परसेंटेज में है तो बटा में 100 हो जाएगा। अब काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 22 रुपये केजी हो गया। अब जो है 22 रुपये केजी मिल रहा है, जब 10% महंगा हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पुराना भाव निकालिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? पुराना भाव निकालिए। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। देखिए इसको, ये जो है सो नया भाव है दोस्तों, ठीक है, नया भाव, ठीक। अब बोल रहा है कि पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो हमारा 10% महंगा हुआ था, तो नया भाव 10% महंगा था, यानी 110 हो गया। और पुराना भाव जो है हमारा, देखिए यहाँ 1 मिनट लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। पुराना भाव पुराना भाव 100 रुपया होगा। जब नया भाव 10% बढ़ने से 110 हो गया, तो पुराना भाव 100 होगा, ठीक है। अब नया भाव 22 रुपये प्रति केजी है, तो 22 रुपये केजी नया भाव, तो पुराना भाव 100 बटा 110 गुने 22। अब काटिए इसको, ये जीरो, ये जीरो, 11 दूनी 22, और 2 को इस 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो पुराना भाव 20 रुपये था और नया भाव 22 रुपये था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20, क्योंकि पुराना भाव पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए नंबर में है 20 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1 मिनट दोस्तों। अब देखिए 9वां प्रश्न, ठीक है। अब बोल रहा है दोस्तों, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब नया भाव ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। 240, इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आवे। 240 रुपये में 6 किलोग्राम सामान मिलता है। 240 रुपया में 6 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 240 बटा 6। अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 40 रुपये, 40 रुपया आ जाएगा 1 केजी का मूल्य। अब बोल रहा है कि 20% कम हो गई। क्या हुआ? तो 20%, तो 40 का
20% आप निकाल दीजिए, 40 गुने 20/100। अब काट दीजिए, 20 × 100 और 5 से काटिएगा तो 8 आएगा। 8 रुपये, 8 रुपये क्या आया? सामान का नया भाव। ठीक है, तो नया भाव क्या आया दोस्तों? तो 8 रुपये प्रति केजी, ये 8 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप 10वें प्रश्न को दोस्तों, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई? चलिए, जो पहले देखे होंगे मेरा वीडियो वो तो आसानी से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, 20 कलमें खरीदा, उतने रुपये में 15 कलमें बेचा। ठीक है, तो 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 15 कलमें बेचा, यानी 15 कलम का विक्रय मूल्य। अब देखिए, जब बीच में बराबर आया तो क्रय मूल्य हमारा ये 15 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा आप। बोल रहा है 20 कलमें खरीदा, जो उसने 15 कलमें बेचा। एक दुकान जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेचा। तो 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 15 और विक्रय मूल्य हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर 15 और विक्रय मूल्य बराबर 20। अब देखिए, खरीदा था 15 में, बेच रहा है 20 में, तो क्या होगा? लाभ होगा। कितना का होगा? 5 का होगा, 5 कलम का। अब बोल रहा है कि दुकानदार को कितने % लाभ हुआ? तो लाभ % बराबर लाभ गुने 100 / क्रय मूल्य। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। अब लाभ % बराबर लाभ कितना है? 5 कलम का, और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर 15 है, तो सॉरी यहाँ 100 आएगा और बट्टा में क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ गया यहाँ पर 15, तो 5 × 15 और अब आ गया 100/3। और इसको जब भागा देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 33.1/3%। तो कितना % लाभ हुआ दोस्तों? देखिए 33.1/3%। बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा है। बस इसको क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा और इधर से आकर के ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। चलिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, देखिए 11वां प्रश्न देखिए, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा व बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % का लाभ या हानि हुआ? बस इसी तरह का प्रश्न है दोस्तों। मैं दो क्वेश्चन लाया हूँ, दो प्रश्न लाया हूँ, ताकि एक में समझ में नहीं आवे तो दूसरा से आप लोग को समझ में आ जाए। तो रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा और बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो 40 संतरे का शॉर्ट कर दे रहे दोस्तों, का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य, 50 संतरों का विक्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 50 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 40। अब यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पर 40। तो हमारा खरीदे थे 50 में और बेच रहे हैं 40 में, तो हमारा हानि होगा। और हानि कितना हो जाएगा? 10 का। और हानि % बराबर क्या होता है? यहाँ लिखते हैं दोस्तों, हानि % बराबर हानि गुने 100 / क्रय मूल्य। बस कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह लाभ में सिर्फ यहाँ लाभ लिखते थे, हानि में यहाँ हानि लिख दीजिए, बाकी सेम, सारा का सारा सेम रहेगा। तब जो है लाभ % बराबर है, लाभ % बराबर, ओ सॉरी एक मिनट, हानि हो रहा है दोस्तों,
कितना मिस्टेक कर जाते हैं, देखिए। हानि परसेंट बराबर हानि 10 है गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 50 है। अब इसको काटिए, ये जीरो ये जीरो, 5 से काटिएगा इसको तो 20%। तो कितना हानि हुआ दोस्तों, तो 20%। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1 मिनट इसको क्लियर कर रहा हूं। तो आप लोग को हानि कितना निकला जी, तो 20% हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न आपका, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर के उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था। अब देखिए इसको, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। राम 1000 में एक साइकिल खरीदा और 20% लाभ लेकर के श्याम को बेच दिया। तो 20% यानी 120/100। अब क्या किया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे 90 रुपये, जब घाटा हुआ तो यहाँ 90 लिखाएगा। शॉर्ट कर दिए, पूरा शॉर्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो 90 घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अब क्या है, राम का क्रय मूल्य जो है सो राम का विक्रय मूल्य श्याम का क्रय मूल्य हो जाता है, क्योंकि राम जो बेचता है तो राम का विक्रय मूल्य हो गया और ये श्याम खरीदता है तो इसका क्रय मूल्य हो गया। फिर श्याम का विक्रय मूल्य मोहन का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, उसके बाद काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो बरनवा इठोतल से कितना आ जाएगा, बरनवा इठोतल से और 1 जीरो यानी 1080 रुपया। तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था, तो 1080 रुपया में खरीदा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1080 रुपया हो जाएगा। दोस्तों लगातार बोलते बोलते या फिर है कि लगातार जो है ना स्क्रीन को देखते देखते थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है दोस्तों, यही कारण थोड़ा सा कभी कभी बोलने में भी मैं गड़बड़ा जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे नहीं हैं आप लोग, बड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है आपका, ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। चलिए अब इस तरह है, ए ने एक वस्तु को खरीदा और बी को 25% लाभ, लेकिन ए कितने में खरीदा वो मालूम नहीं है। तो ए का क्रय मूल्य मान लीजिए, खरीदा था कितना 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य 100 रुपया। अब क्या किया, खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 125/100। अब क्या किया, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। तो 10% हानि, तो जब भी लाभ या हानि होती है तो 100% पर होता है ना, होता है, मैं बार बार बताता हूं। तो 10% हानि यानी 90/100। ठीक है, हानि पर बेच दिया, इसके लिए सी ने 675 रुपया, अब यहाँ 675 यहाँ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बन जाएगा थोड़ा। अब इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौके 100। अब फिर काटिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, इस 5 से ये कट गया, 2 बार में 10 हो गया। अब क्या है, इस 9 से इधर काटिए, 9 सत्ते 63 और 4 बचा 9 बचे 45। अब देखिए कितना आ रहा है, अब जो भी होता है ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ना तो ऐसे गुना होता। ठीक है, तो 75 दूनी 150, 150 चौके 600। तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था, तो एक्स आया, एक्स बराबर 600 रुपया। तो सही आंसर हो जाएगा 600 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका,
एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 में बेचने पर हानि होती है। तो इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए, एकदम सिंपल सा एक प्रश्न दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर वो बहुत ही भारी है, बहुत ही वास्ट है, और एग्जाम में छोड़ करके आइएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ वॉच कीजिए और नोट करते जाइए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। चलिए यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा है दोस्तों। 575 प्लस 385 दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, जब बोले कि बेचने पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि, जितना लाभ उतना हानि, तो बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अब कितना आएगा जोड़ने पर? 0 और 8 7 15, 5 5 10, 8 7 15 1 16, 16 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 5 3 8 1 960, 960 बटा 2। अब इसको काटिए तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 480 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? तो 480 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? 480 हो गया। बस इस तरह के प्रश्न में जब भी बोले कि उतना ही लाभ और उतना ही हानि, तो बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ गया। और अगर आप नहीं जानते तब तो एग्जाम में छोड़ के चले आइएगा। और कितना सिंपल है दोस्तों, कितना सेकंड लगेगा बनने में? 5 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 435 रुपये में बेचने पर हानि। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बस सेम प्रश्न है दोस्तों, उतना ही लाभ, उतना ही लाभ जितना 435 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है। बस इस तरह का प्रश्न रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 625 प्लस 435 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 6 4 10। इसको 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 2 5 10, 2 3 6, ये 530 आ गया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 530 हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ कुछ बातें वहाँ पर हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 16वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट। 16वां प्रश्न है आपका, 1 रुपया की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफी बेची जानी चाहिए? ठीक है, अब देखिए इसमें आपका सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए, बारह 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, अब जब भी लाभ हानि परसेंटेज का बात करें तो 100 पर होता है। जो भी लाभ हानि होता है वो 100% पर होता है। तो 20% हानि होती है, यहाँ 20% लाभ होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये 100 और 20% हानि, तो 100 और 20% हानि, 20% हानि, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। और फिर बोल रहा है इस पर 20% लाभ, तो 100 और 20% अगर में लाभ हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 120। ठीक है, अब जब भी लाभ लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? वस्तु कम देते हैं और रुपया ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें एक ट्रिक, कि वस्तु कम दीजिए और पैसा ज़्यादा लीजिए, तभी लाभ होगा। अब बोल रहा है देखिए, एक क्या है? टॉफी। एक टॉफी का विक्रय मूल्य, एक टॉफी का विक्रय मूल्य 80 बटा 120, तो बोल रहा है 12 टॉफी का विक्रय मूल्य।
तो 12 टॉफी का विक्रय मूल्य। हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, लिख नहीं रहे दोस्तों, आप लोग को समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बच्चे नहीं है। तो 80/120 और गुने 12। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया आपका कितना, 12 दहिए 120, और ये काटिए और ये काटिए, तो 8 टॉफी आया। तो 1 रुपया में कितना टॉफी देना चाहिए, 1 रुपये में कितने टॉफी बेची जानी चाहिए, तो 8 टॉफी बेची जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 टॉफी हो जाएगा। पर देखिए लाभ हानि जब भी होता है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, लाभ हानि जब भी होता है दोस्तों तो 100% पर होता है। तो पहले होता है 20% हानि होता है, तो 100 था, 100 से अब हो गया 80, और फिर जो है 20% लाभ, तो 100 था, 100 से 20% जब लाभ हुआ तो 120 हो गया। अब जब हमको लाभ लेना है, हम कोई भी सामान बेचेंगे तो क्या करेंगे, लाभ लेना है तो वस्तु कम देंगे और पैसा ज़्यादा लेंगे, तभी तो लाभ होगा। तो एक रुपया में कितना टॉफी, 80/120। तो एक टॉफी का मूल्य, एक टॉफी का मूल्य 80/120, तो 12 टॉफी का मूल्य, तो 80/120 गुने 12, और इसको काट दीजिएगा तो 8 टॉफी, यानी 1 रुपया में हम कितने टॉफी देंगे, तो 8 टॉफी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 17वें प्रश्न आपका, 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, तो इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दो प्रश्न मैं इस लिए लाया कि अगर आपको एक प्रश्न में समझ में नहीं आवे तो दूसरे प्रश्न को आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब जब भी लाभ हानि होता है तो 100% पर होता है, ठीक है। अब यहाँ बोला 4% हानि, 100 से अगर 4% हानि हुआ तो ये 96 हो गया। अरे 20% लाभ, तो 100 से बढ़ करके 20% अगर लाभ होता है तो 120 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, तो 1 रुपया में बटन 96/120 बेची जानी चाहिए। तो 20 की दर से बटन बेचने पर, तो 20 की दर से बटन बेचने पर 96/120 गुने 20। अब इसको काट दीजिए, 20 छक्के 20 से, और 6 से काटिए, 16 छक 96, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना बटन देना चाहिए, तो 16 बटन देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 16 बटन। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दे, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।